श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। तमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्रीनिर्मला देवै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करते हुए, परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना प्रेम भर दीजिए। बार बार प्रार्थना श्री माता जी, कृपा करके हमारे हृदय में अपना प्रेम भर दीजिए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी, हमारे इस हृदय को अपने रहने के योग्य बनाइए। पूरा चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को देखेंगे। मातृरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोनों हाथों पे परम चैतन्य अनुभव करते हुए अपना संपूर्ण चित्त राइट नाभि पे श्री माता जी से प्रार्थना। श्री माता जी, आप ही तो हमारे अंदर अंतः स्थित महान सम्मान है। आप ही हमारे धन तथा परिवार संबंधी समस्याओं का समाधान करते हैं। आप ही हमारे कुशल क्षेम का भी ध्यान रखते हैं। श्री माता जी, आपको कोटि कोटि नमन। माँ के श्री चरण कमलों को राइट नाभि पे देखेंगे। श्री माता जी, अपने श्री चरणों की शीतलता हमारे लीवर पे प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके अपने श्री चरणों की शीतलता हमारे लीवर पे प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आप ही तो राजलक्ष्मी भी हैं। आप ही श्री राज राजेश्वरी भी हैं। कृपा करके हमारे राइट नाभि में इन तत्वों को जागृत कर दीजिए। अपने चित्त को वहाँ राइट नाभि पे घुमाएंगे क्लॉकवाइज।
श्री माता जी कृपा करके हमारे लीवर में श्री चंद्रमा की शीतलता, श्री हिमालय की ठंडक दीजिए। मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री चंद्रमा साक्षात् श्री हिमालय साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को राइट हृदय, राइट विशुद्धि, राइट आज्ञा, सहस्त्रार पे माँ को देखेंगे, शमाते जी को देखेंगे। श्री निर्विचारिता मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। कल आप लोगों को मैंने बताया कि सहयोग से कुंडलिनी किस तरह सहज में ही जागृत हो जाती है, और उसके बाद आपको अनुभव भी आया कि वास्तविक बहुत सहज कार्य। सो प्रश्न ये उठता है कि बहुत से लोगों का कहना है कि अगर ये सहज कार्य है तो माँ पहले इतना कठिन क्यों था। यह कठिन कभी भी नहीं था। शिवाजी महाराज के गुरु रामदास स्वामी, उनसे किसी ने पूछा कि कुंडलिनी जागरण में कितना समय लगता है, तो उन्होंने कहा कि तत्क्षण, उसी क्षण हो जाता है, पर देने वाला भी चाहिए और लेने वाला भी चाहिए। देने वाले तो पहले बहुत होंगे पर लेने वाले कम होंगे। आज लेने वाले हजारों हैं और इसलिए कार्य इतने आसानी से हो रहा है। क्वेश्चंस नहीं दिए मुझे? क्वेश्चंस बाद में देंगे। अच्छा, आज मैं आपको आत्मा के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि आत्मा को प्राप्त करो, आत्मा को सिद्ध करो, ऐसा तो सबने बताया, पर उसका निरूपण कहीं हुआ नहीं ठीक से कि क्या आत्मा चीज क्या है और उससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। इसके बारे में इतने विशद रूप से किसी ने बताया नहीं। शायद उस जमाने में इतने लोग नहीं थे। कृष्ण ने एक केवल अर्जुन से ही बात करी। और जो बात अर्जुन से कही वो भी इस ढंग की है कि सर्वसाधारण बुद्धि का मनुष्य उसे नहीं समझ सकेगा, क्योंकि श्री कृष्ण एक डिप्लोमैट थे, डिवाइन डिप्लोमैट। वो ये जानते थे कि मनुष्य की खोपड़ी उल्टी बैठी, उसको सीधी बात बताएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उल्टी तरफ से बात बताने से उसका दिमाग में बात आ जाएगी। नहीं, हजारों वर्ष पहले की बात है। तो उन्होंने 3 मार्ग बताए। अब वो बिजनेसमैन तो थे नहीं तो पहले सबसे गलत रास्ता बताते। ऐसा सस्ता माल सबसे पहले बिजनेसमैन बताए, तो उन्होंने सबसे बढ़िया पहले बता दिया
कि तुम पहले ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान को प्राप्त करने का मतलब नहीं कि आप किताबें पढ़ें। किताबें पढ़ने से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान का मतलब है आपकी मज्जा तत्व पे, आपकी मज्जा संस्था जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस पे आपको जानना है। ये ज्ञान है, ज्ञ। संस्कृत में शब्द है ज्ञ, जिसे आप ज्ञान कहते हैं, ज्ञानम। ये शब्द थॉमस जब आया था हिंदुस्तान, ईसा मसीह का शिष्य, तो उसने भी यूज किया, पर उसकी किताब 1600 साल तक लोगों ने गाड़ के रखी। उन्होंने ही गाड़ी हुई थी। 52 किताबें गाड़ के रखी, डर की वजह से कि लोग उनसे कहेंगे कि ये आदमी जो है वो हेरेटिक है। हेरेटिक माने जो सही रास्ते से हटाने वाला, या ब्लास्फेमी है माने परमात्मा की बदनामी है। उन्होंने ये बात लिखी कि परमात्मा को जानना जो है वो एक अनुभव है, और जब तक वो अनुभव प्राप्त नहीं होता तब तक आप ज्ञानी नहीं हो सकते। और जो लोग उस वक्त ऐसे ज्ञानी हो गए थे, उन्होंने उनका नाम ग्नोस्टिक्स रखा था, और जो ज्ञान को नहीं मानते थे एग्नोस्टिक कहते थे। पर जैसे हर एक जगह मुल्ला या प्रीस्ट या अपने हिंदुस्तानी भी लोग जो हैं, जो कि अपने को धर्म के अवतार समझते हैं, इन लोगों ने चाहा कि इस थॉमस की बात को फैलने देना नहीं चाहिए, और बिल्कुल उसके खिलाफत में हो गए। ये सब गलत बात है, इनके पास कुछ नॉलेज नहीं है, झूठ बात बोलते हैं, ये है। क्योंकि जब धर्म गर्भ पैसा कमाने का धंधा हो गया तो ये तो सब गलत हो ही जाएंगे। और इस तरह से उन्होंने बता दिया कि ये लोग जो हैं बिल्कुल गलत हैं, और इन लोगों का जो कुछ भी कहना है वो बिल्कुल परमात्मा के विरोध में। इनके पास कोई ज्ञान नहीं। तो बेचारों ने मारे डर के अपनी सारी किताबें इजिप्ट में गाड़ दी, और वो फिर हिंदुस्तान आए। ये तब हालत थी, आज भी इतनी खराब हालत नहीं है। ऐसे ही हाल ईसा मसीह का रहा, ऐसा ही हाल अपने यहाँ संत साधुओं का रहा। ज्ञानेश्वर जी को कितना सताया गया। उन्होंने छठी अपनी जो उनका अध्याय, 6वां अध्याय, उसमें उन्होंने गीता का सब तो लिखा ही है, पर उसमें लिख दिया है कि कुंडलिनी के जागरण से ही आत्म साक्षात्कार होता है। तो उनके पीछे हाथ धो के लग गए। इतना उनको सताया कि 23 साल की उम्र में इतनी बड़ी किताब लिख गए, वो जिसका नाम है अमृतानुभव। वो किताब आप रियलाइजेशन के बाद पढ़िए तो लगेगा कि आप कोई स्वर्ग में है। और उनको इतना सताया कि उन्होंने समाधि ले ली। कबीर ने कहा, कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। सबका एक ही हाल, सबको छल छल के मारा गया। संतों का क्या हाल हुआ आप जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तुकाराम का क्या हाल हुआ, और नरसिंह भगत हो गए। सब लोगों को सताने के सिवाय और लोगों ने कुछ नहीं किया। तो उनकी बात कौन सुनेगा, क्योंकि वो जो बात कह रहे थे वो सच्ची बात कह रहे थे। और जो लोग अपना पेट भरना चाहते हैं भगवान के नाम पर, उन लोगों से कौन बता सकता है। ये बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, आपको पता नहीं, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है कि ये जो वेटिकन बना हुआ है, इसका जो बैंक है, अपने हिंदुस्तान का पैसा पहले वहां जाता है और फिर स्विट्जरलैंड जाता है। ये क्या भगवान का काम है? इसी प्रकार यहां भी पैसे का परमात्मा से क्या संबंध हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ये तो आपने बनाई हुई चीज है। भगवान को क्या पता पैसा क्या चीज होती है। सो इस तरह से जो ज्ञान को प्राप्त न करते हुए लोगों ने कहा, अच्छा कृष्ण ने कहा ज्ञान को प्राप्त करो तो तुम पढ़ो। वो किताबें लिख लिख के बेचेंगे, ये करेंगे। भिखारी जैसे घूमते हैं लोग और बेचते रहते किताबें खरीदो। कबीर ने कहा, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय।
पंडित लोग भी मूर्ख हो गए पढ़ पढ़ के। अब मुझे बचपन में लगता था ऐसे कैसे हो सकता है कि पढ़ के कैसे पंडित मूर्ख होंगे, लेकिन अब मुझे ऐसे बहुत मिले जो महामूर्ख है, उनसे बात ही करने में अर्थ नहीं। अब इसलिए उन्होंने जो ज्ञान की बात कही वो कही कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो चीज प्रतीत होती है, जो जानी जाती है, उसको ज्ञान कहा गया, उसी को बोध कहा जाता है, जिससे बुद्ध का शब्द आया हुआ है। यही चीज विद भी है। विद से ही वेद आया, और वेद का जो पहला ही श्लोक है उसमें लिखा है कि इस सब को पढ़ने के बाद अगर आपको परमात्मा के बारे में विद नहीं हुआ तो बेकार। अब विद शब्द भी उसी से आया, लेकिन हम लोग तो सिर्फ बुद्धि के ही माध्यम से हर एक चीज जानना चाहते हैं। बुद्धि से परे कोई चीज है ये हम समझना नहीं चाहते, इसलिए कृष्ण पहले कह दिया कि तुम ज्ञान पे आओ। फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि तुम कर्म करो, लेकिन उसमें भी फिर डिप्लोमेसी है। अगर आप सोचें तो कि जो कुछ भी कर्म करो वो परमात्मा के चरणों में डाल दो। अब एक कोई मर्डर भी करके आके कह सकता है कि भाई मैंने मर्डर किया और परमात्मा के चरणों में डाल दिया। ऐसा होता है कभी कभी, मैंने इसका मर्डर किया, मैंने उसका मर्डर किया, मैंने अब कन्फेशन दे दिया, हो गया काम खत्म। ये सब दिमागी जमा खर्च है। अगर मनुष्य अपने में ऐसा एक समाधान ले ले कि जो भी मैं करता हूं परमात्मा के नाम पे करता हूं, तो ऐसे आदमी को सिर्फ यही कहना चाहिए कि वो गलत फहमी में है, ये गलत धारणा दिमाग में बैठा ली है। हो ही नहीं सकता जब तक आप में मैं ये करता हूं ये भावना है, तब तक ये चीज हो ही नहीं सकती। ये भावना टूटनी चाहिए, और वो सिर्फ सहयोग में पार होने के बाद होती है। कि मनुष्य बोलता कैसे है फिर कि ये हो रहा है, ये जा रहा है, कुंडलिनी चढ़ रही है। ये नहीं कहेगा मैं चढ़ा रहा हूं, चढ़ रही है। तीसरे पुरुष में बात होती है, बोलने का ढंग ही बदल जाता है। खुद आकर मुझे बताएंगे कि माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ा है, इसको साफ करना। इसका मतलब है कि मुझमें अहंकार चढ़ गया है। कोई आदमी कहेगा कि मुझमें अहंकार चढ़ गया, ऐसा है कोई आपको मिला आज तक? हिटलर भी नहीं कहेगा कि मुझमें अहंकार है, लेकिन वो खुद ही आके कहते कि माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ा है, इसे ठीक करना चाहिए, क्योंकि उसका सरदर्द हो जाता आज्ञा चक्र से। तो उसकी बातचीत ही और तरह की होती है, और वो जो भी कर्म करता है वो कभी कहता ही नहीं कि मैं कर रहा हूं, वो कहता कि नहीं सब हो रहा है, सब घटित हो रहा है, मैं तो सिर्फ उसे साक्षी स्वरूप से देख रहा हूं। ये कर्म की बात। अब भक्ति में भी उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि फल, पुष्प, पानी कुछ भी तुम मुझे दोगे तो मैं स्वीकार करूंगा, वो तो अपने स्वीकार की बात है, लेकिन तुम्हारी भक्ति अनन्य होनी चाहिए। अब अनन्य शब्द पे खेल है। अनन्य माने जब दूसरा कोई नहीं होता, माने जब आप एकाकारिता में आ गए, जब आप उस विराट में समा गए तभी अनन्य होंगे ना, नहीं तो आप अन्य हैं। अनन्य होने का मतलब है कि जब आप पार हो गए, जब आपको आत्म साक्षात्कार हो गया, जब आप उस विराट के अंग प्रत्यंग हो गए, तब आप अनन्य हैं, तब भक्ति में अर्थ है। अब ये लोग जब आपके सामने गा रहे थे, इनकी भक्ति जो है वो पहुंच जाती, क्योंकि इनका कनेक्शन बना हुआ है। जिनका कनेक्शन ही नहीं बना है, अब बहुत से लोग आएंगे कहेंगे माँ हम तो शिव जी को इतना मानते हैं, शिव जी का इतना करते हैं, और हमें हार्ट अटैक कैसे आ गया अगर शिव जी हृदय में है? आपने तो शिव जी को सोचा कि जेब में रख लिया। अरे भाई, उनका नाम लेने से पहले आपको किसने परमिशन दी, किसने कहा कि अच्छा उनका नाम लो? एक घर किसी यहाँ के
चीफ मिनिस्टर का ही नाम लेते उसके घर पे आप जाइएगा तो पुलिस पकड़ लेगी आपको। और ये तो महादेव है, इनका नाम तुम ले रहे हो जैसे कुछ तुम्हारे जेब में बैठे कोई तुम्हारा नौकरी है। मेरा ये काम कर दे, तू ये काम कर दे, तू मेरा वो काम कर दे। तो ये भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति। जब हम उससे योग प्राप्त कर चुके, जब हम उस महान विराट के अंग प्रत्यंग हो गए, तभी भक्ति का अर्थ लगता है। उससे पहले भक्ति का अर्थ नहीं लगता। अब उसके हिसाब से लोगों ने बनाया कि तुम भक्ति करो और पागल जैसे गाते फिरो, चिल्लाओ, गले खराब करो, कैंसर कर लो गले का, नहीं तो मंदिरों में जाओ, बल कटवाओ, फलाना करो, ठिकाना करो। उसे किसी का लाभ हुआ है क्या आज तक? हमको भी सोचना चाहिए कि ये सब चीजें करने से हमें कुछ लाभ हुआ है कि नहीं। और कल हमारे बच्चे खड़े होंगे कि तुम लोग पागल हो सब, ये सब करने से परमात्मा मिलने वाले। इसलिए पहले सत्य को जान ले, जिससे हमारे बच्चों को भी हम बता सकें कि सत्य ये है। और सत्य स्वरूप आत्मा है। आत्मा से ही आप सत्य को जान सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि एकमेव सत्य को जानने के लिए आत्मा का ही प्रकाश होना चाहिए। और आत्मा जब आपके चित्त में आ जाता है तो आपका चित्त इस कदर प्रकाशमय हो जाता है कि उस चित्त से आप जिसके बारे में भी सोचते हैं, एक कटाक्ष से भी आप दूसरों का फायदा कर सकते हैं। ऐसा चित्त होता है कि जहां भी आप चित्त डालें, फौरन आप जान जाइएगा कि इस व्यक्ति में क्या दोष है, इस व्यक्ति में क्या दोष है। आजकल आपको मालूम है कि हजारों ऐसे भूंदूगिरी करने वाले निकले हैं। उन्होंने पहन लिए कपड़े और निकल आए, कुछ ऐसा वैसा जंतर मंतर कर दिया, हो गया काम। और लोग उनके पीछे में पागल। कोई कोई तो जेल से छूट के सीधे काशाय वस्त्र पहन के जर्मनी चले जाते। एक से एक लोग हैं। हम उसी पे पूरी तरह से सोचने लग जाते हैं कि वाह 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 क्या है। लेकिन हमारा दिमाग लगाएं इस चीज पर, अच्छा बुद्धि से ही सोचें कि हमने क्या पाया, हमको क्या मिला। मैं माँ हूं, मैं पूछूंगी बेटे छोड़ो, तुमने ये गुरु माना है ना, अच्छा ठीक है, तुमको क्या मिला? भाई गुरु को चिपके चले जा रहे हो। तुमको क्या मिला? तुमको कौन सी शक्ति मिली? किसी भी गुरु के पास जाने से कम तुम्हारी तंदुरुस्ती तो अच्छी रहे। इधर हार्ट अटैक आ रहे हैं, आंखें अंधी हो रही, किसी को कुछ हो रहा है। ऐसे गुरु किस काम के? मैं तो माँ हूं, मैं तो कहूंगी ऐसे गुरु छोड़ो, बेकार की चीज। ऊपर से रुपया पैसा चढ़ाओ, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। सन्यासियों को रुपया पैसा काहे को चाहिए? तो ये जो भ्रम हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, इन भ्रम को निकालने के लिए भी हमारे अंदर आत्मा की जागृति हो तो हम फौरन समझ जाएंगे कि हमारे हाथ में ही हम समझ जाएंगे। उंगलियों के इशारे पे कोई आदमी आपके सामने खड़ा कर दीजिए, बड़े ढोंग रच के आया हो, फौरन आप समझ जाएंगे कि महा ढोंगी। मेरी नातिन है, छोटी सी थी, 5 साल की। तो मेरी लड़की और दामाद गए थे लद्दाख। वहां पे गुरुजी बन के बैठे हुए थे एक ढेले पर। वहां के वो उस जगह के वो बड़े भारी गुरुजी थे और सब जाए उनके सामने, झुक जाए। इससे रहा नहीं गया। फिर उसके माँ बाप भी गए, उन्होंने देखा सभी झुक रहे, मैं नहीं झुको तो कैसे। जाके खड़ी होकर उनके सामने सीना तान कहती कि तुम क्या सबसे पैर छुआ रहे हो, तुम तो पार भी नहीं हो, साफ कह दी। अब ये माँ बाप जरा गड़बड़ा गए कि ये कहते। एक बार रमन महर्षि के प्रोग्राम में मुझे बुलाया था,
रमन महर्षि बहुत ही पहुंचे पुरुष थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके यहाँ डिसाइपल्स जो है भगवान ही बचा रखे, ना किसी में रियलाइजेशन है, नहीं किसी को अक्कल है, ना कुछ, ना किसी ने कुंडलिनी की बात करी, ना किसी ने कोई आत्म साक्षात्कार की बात, कुछ नहीं, बेकार की बात है। तो एक साथ बड़ा भारी चोगा पहन के बैठे थे, कोई रामकृष्ण आश्रम के कोई बैठे थे, बड़े भारे मठाधीश। तो हमारी ग्रैंड डॉटर एक थी, दूसरी वो बैठी थी, तो उससे देखा देखा फिर उठ के खड़ी हुई सामने बैठी थी। बहुत से सहयोगी भी थे। नानी ये मैक्सी वाले को यहां से भगाओ, मुझे बड़ी गर्मी आ रही है, मैक्सी वाला। तो हमारी पहचान क्या? कौन को आपका गुरु हो सकता है? वही हो सकता है सदगुरु, वो ही जो साहिब मिली है। नानक साहब ने कहा है वही सदगुरु है जो आपको परमेश्वर से मिलाता है, जो सिर्फ परमेश्वर की बात करता है, आत्म साक्षात्कार को ही सब कुछ समझता है, वही सदगुरु है। और जिसको आप खरीद नहीं सकते, जिसको आप खरीद सकते हो आपका नौकर चाकर, उससे भी बदतर है। आप लोगों को खुद सोच लेना चाहिए कि हमने क्या पाया। आत्मा के बल से आप जान जाइएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, और कौन हमें परमात्मा से मिलाता है। हाँ, अगर आपको और गलत सलत काम करने हुए तो दूसरी बात है, वो मेरे पास नहीं। जैसे इसको मार डालो, उसको कत्ल कर दो, ये कर दो, ये तांत्रिक पना, ये मेरे पास नहीं। पर अगर आप परमात्मा को वास्तव में खोज रहे हैं और उसमें सच्चाई है, तो पहले ये सोचो कि हमने क्या पाया, हमें क्या मिला। ये बड़ी सोचने की विचार की बात है। मैं 1970 साल से इन लोगों के बारे में सबसे बताती आ रही, तो उन्होंने जाके बता दिया कि माँ आपको लोग मार देंगे। मैंने कहा मुझे मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। किसी ने मेरे ऊपर केस नहीं की, किसी ने कुछ नहीं किया, सब चुपचाप बैठे, क्योंकि सच्चाई मुझे मालूम है। मैं तो उनके मुंह पर कह सकती हूँ कि तुम लोग सब झूठे हो, सबको बेवकूफ बना रहे और सबका पैसा खा रहे हो, और नर्क में ये जाएंगे और उनके साथ उनके डिसाइपल्स भी जाएंगे। ये लोग कभी आपस में झगड़ा नहीं करते। क्राइस्ट ने कहा है बहुत साफ कि सैतान विल नॉट स्पीक अगेंस्ट हिज ओन हाउस। सबने एक एक कमरा ले लिया है। अरे भैया तू भी चलने दे अपना धंधा और मुझको भी चलान दे, मेरे बारे में तू कुछ मत कहना, और मैं भी तेरे बारे में, तू भी अच्छा और मैं भी अच्छा। दोनों हाथ से हम पैसा इकट्ठा करें। सिर्फ पैसा ही इकट्ठा नहीं करते, आपकी कुंडलिनी खराब कर देते हैं, आपका शारीरिक आपको तकलीफ दे देते हैं। इनको क्या अधिकार है आपकी कुंडलिनी खराब करने का, या आप लोगों को सत्य से विचलित करने का? क्योंकि आप लोग परमात्मा को खोज रहे हैं, आप लोग भक्त हैं, आप लोग सीधे साधे हैं, इसलिए आपको बेवकूफ बना रहे हैं, और आप लोग भी उनके चक्करों में आ रहे हैं। वो भी मोहनी मंत्र करते हैं, वो लोग भी मेस्मरिज्म चलाते हैं। मैंने देखा है कि लोग मार खाते जा रहे हैं, मार खाते जा रहे हैं, घर में बीमारी पे बीमारी, सब तरह की आफत, उनके घर से लक्ष्मी उठ गई, सब कुछ, पर तो भी वो गुरु के पांव नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई कुछ तो अकल रखो। लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद आप समझ जाएंगे, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता, आप अपनी बात कहेंगे, भगवान बचा रहे। अभी आपने डॉक्टर तलवार को देखा होगा, कल ऐसे ही चक्कर में थे, वो जो भागे वहां से, तो उनका सारा खानदान, उनके सारे मित्र सब भागते, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े उनके घर, बड़े बड़े महल, ये सब होंगे। इससे कोई भगवान मिलने वाले हैं? आप इस चीज से सतर्क हो जाए, क्योंकि आप लोग विशेष लोग हैं। इस वक्त आपका जन्म हुआ है, आपको परम पद मिलने वाला है, और आप कोई सर्वसाधारण लोग नहीं कि जो अपने को ठगा ले या आपको नाश की ओर ले जाए। इसके लिए आत्मा का प्रकाश
हमारे चित्त में आना चाहिए, और चित्त में आते ही साथ हमारे नसों में, हमारे नर्व्स पे आ जाता है, और हम जान सकते हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सा स्वयंभू है, कौन सा नहीं है। हर एक चीज को हम खूब अच्छे से पहचान सकते हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर अंधापन नहीं रह गया, अब हमारी आंखें खुल गई। यह आत्मा का बड़ा भारी आशीर्वाद है, क्योंकि उसके प्रकाश के बगैर हम परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर सकते। वही हमारा रास्ता है, वही हमारा मार्गदर्शक है। उसी के मार्गदर्शन में ही हम ऊंचे उठ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज आत्मा की जो है वो ये कि आपको वो आनंद के सागर में ढकेल लेता। आत्मा का आनंद एक अपना विशेष है। अब ये लोग देखिए, सब रईस घरों के हैं, यहाँ जो आए के पास मोटरें हैं, सब घर वर है, सब कुछ। अब यहाँ बेचारे कैसे भी रह रहे, 7-8 दिन से तो ट्रेनें में रह रहे, और कुछ पूछो तो ना, हम तो बड़े आनंद में है मां, क्योंकि आत्मा का जो आराम है, कंफर्ट है, वो बहुत बड़ी चीज है। फिर दुनिया भर की चीजों से कोई मतलब नहीं। आपकी ईर्ष्या, आपकी घृणा किसी से, कोई सी भी ऐसी गंदी भावनाएं सब फटकती ही नहीं। कोई है अपनी जगह, कोई दूसरा अपनी जगह, कोई एक दूसरे की गर्दन नहीं काटता, कोई एक दूसरे को सताता नहीं, बस उस आनंद के सागर में सब मौज से रह रहे हैं। अब 55 देशों के लोग हैं। गणपतिपुणे में हमारा सेमिनार होता है, जहाँ सब आएंगे, अभी भी आए हैं, पर और आने वाले। ये कभी लड़ते नहीं आपस में, कभी झगड़ते नहीं, कोई नोच खसोट नहीं, कोई कभी झूठ बोलना नहीं, कोई पैसा खाना नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब ऐसे लोग तैयार हो जाएंगे तो सब लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। धर्म के मामले में सब धर्मों में हमारा विश्वास है। एक ही धर्म को लेकर बैठे, हमारा ही धर्म सबसे अच्छा है, हो गया झगड़ा शुरू। आपका धर्म का सबसे अच्छा है तो क्यों नहीं सारी दुनिया में आपने शांति प्रस्थापित कर दी। तो ये हम लोग विश्व धर्म के मानने वाले हैं, क्योंकि आत्मा विश्वव्यापी है। सबके अंदर एक ही परमात्मा का प्रतिबिंब है, और सब लोग सामूहिक हैं, और सारे विश्व में का हृदय में एक ही आत्मा का प्रकाश है। तो फिर हमारा कैसे धर्म अलग हो सकता है? हमारे यहाँ मुसलमान भी हैं, ईसाई हैं, जूस हैं। अब जूस लोग ईसा मसीह को नहीं मानते, ईसा मसीह को मानते हैं। मुसलमान लोग गणेश जी को मानते हैं, यहाँ पर भी 1-2 आए हुए। और हिंदू लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं, क्योंकि उनकी खूबियां हमें पता नहीं। जैसे घोड़े को बांध देते हैं ना ब्लिंकर्स, ऐसे हम लोगों ने बांध लिया, हमारा धर्म सबसे अच्छा। फिर जो धंधा करना हो धंधा करो, उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई से भी धंधे करने में हर्ज नहीं, पर हम ये हैं, हम इस जाति के। विश्व धर्म की स्थापना अब हो गई, और ये लोग सब विश्व धर्मी हैं। हर धर्म का मान है, हर तरह के लोगों का मान है, हर देश के लोगों का मान है। और सबसे अधिक जितने अवतरण हो गए, जितने प्रेषित हो गए, माने प्रॉफिट्स हो गए, जितने दृष्टा हो गए, जितने संत हो गए, इन सब का विश्वव्यापी स्वरूप समझ करके ये लोग उनको मानते हैं। मानने का मतलब ये नहीं कि मैंने मान लिया, मैंने राम को मान लिया, बस राम को मान लिया इसका मतलब आप राम हो गए क्या? आपके अंदर राम के कौन से गुण आए बताइए। श्री राम को तो आपने मान लिया, और आपके अंदर कौन से गुण आए? अभी एक साहब मिले थे, बड़े भारी मिनिस्टर, कहे श्री राम को मैं मानता हूं।
अपना भतीजा, अपना भांजा, अपना ये, उसको सबको नौकरी लगा रहे हैं। मैंने कहा उन्होंने तो अपनी बीवी को तक छोड़ दिया और आप ये सब रिश्तेदारी लगा रहे हो, तो कहां से राम को मानते हो? मैं तो राम को मानता हूं। माने राम बड़े कि आप? इस तरह की हम अपने साथ छलना करने से कोई फायदा नहीं। हमें अपने साथ बड़ी ईमानदारी रखनी चाहिए और इस ईमानदारी में हमें एक प्रेम से सोचना चाहिए कि भाई हमने अपने लिए क्या किया, हमने अपने लिए क्या माना, हमने अपना कौन सा उद्धार कर लिया, हम कौन से ऐसे विशेष प्रदेश में गए, ऐसे कौन से महान उच्च विचारों में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर मान लेने की बात क्या? मानने का मतलब है कि हमारे जीवन में उसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए, लोगों को दिखाई देना चाहिए कि आपने अगर किसी को मान लिया है तो आप में भी उसकी कोई न कोई छवि है, उसका कोई न कोई अर्थ है, वो कोई न कोई मतलब रखता है, उसका आपके जीवन में भी कोई न कोई प्रादुर्भाव है। जब तक ये चीज नहीं दिखाई देगी तब तक आप किसी को भी मानते रहें, मंदिरों में जाएं, चाहे मस्जिदों में जाएं, चाहे गिरजों में जाएं, चाहे दरबार साहब पढ़ें, सब एक ऐसी चीज। उससे अब बच्चों में ये बात आ गई कि क्यों ये सब करें हम, और सही भी बात है क्योंकि वो बुद्धि लगाते हैं। आपको चाहिए कि अब धर्म को आप पूरी तरह से जाने और इस धर्म को क्यों पालन करना है। क्यों धर्म को पालन करने को कहा था? क्योंकि जब तक धर्म के सहारे हमारे अंदर संतुलन नहीं आ जाएगा तब तक हमारी उड़ान नहीं हो सकती, हम चढ़ नहीं सकते, हम बढ़ नहीं सकते। इसलिए इस संतुलन के लिए इन्होंने कहा था कि धर्म में रहो, पर सहयोग में आप अधर्मी भी हो कोई हर्ष नहीं, आपको पहले संतुलन में बिठा देंगे और फिर आपको उड़ा देंगे। रिपेयरिंग शॉप है सहयोग, सब तरह का इंजीनियरिंग इसमें होता है। कोई का राइट साइडेड है तो उसको राइट साइड में बिठा, लेफ्ट साइड में करके बीच में ले आएंगे, बस बीच में लाके और बीच में आते साथ उसकी कुंडली जागृत हो जाती। कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता। आपकी जो भी मशीनरी जैसी भी हो वो सब ठीक करने के यहाँ माहिर लोग हैं और एक दिन आएगा आप भी सब ठीक कर लेंगे, बगैर स्क्रू ड्राइवर किसी चीज के आप सबके स्क्रूज ठीक कर देंगे। या आपके अंदर शक्ति आ जाएगी बिल्कुल, और ये आते ही साथ देखिएगा आप एक आदमी हजारों लोगों को पार कर सकता है। कुछ आप कम है किसी से? अरे ये गुरु लोग जिन्होंने कुछ पाया नहीं, जिनके पास सत्य भी नहीं है, लालची झूठे, इन लोगों ने अपने तो इतना ये बना लिया, और तुम सच्चे लोग होकर के तुम कुछ नहीं बना रहे। अपनी शक्ति को जानो। मुझको मान लेने से कुछ फायदा नहीं, मुझको मानने से क्या फायदा है? कुछ भी नहीं। आपकी शक्ति को मानो, उसको जगाओ और उसके शक्ति स्वरूप हो जाओ। तो आज मैंने आपसे बताया है कि आत्मा से आपको किस तरह से आपका चित्त आलोकित हो जाता है और आप सत्य को किस तरह से जानते हैं और किस तरह से आप आनंद में विभोर हो जाते हैं। ये सब चीजें वास्तविक में होती हैं। ये कुछ मैं ऐसी बातें नहीं बता रही हूं कि जिससे बच्चों को माँ भुलाती रहती है। वास्तविक सच्ची बात है और ये सब आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि अपने साथ सच्चाई रखो और अपने को किसी के हवाले मत कर दो। अब क्या करूं, मैं इस गुरु का शिष्य हूं। क्या तुम इसलिए पैदा हुए थे कि इस गुरु के शिष्य बने रहो जिंदगी भर? तुम किस लिए पैदा हुए थे? नाम आनंद और शक्ल देखिए तो ऐसी कि अभी कब्र में जा रहे।
तुम्हारे माँ ने पता नहीं क्या सोच के तुम्हारा नाम आनंद रखा था, पता हुआ उस गुरु की मैं सेवा कर रहा था माँ, तो ऐसा ही हाल होगा मेरा, कैंसर से मर रहा हूं। अगर तुम कैंसर से मर रहे हो तो तुम्हारा गुरु क्या कर रहा है? इस महान बेला में, इस महान समय में आपका जन्म हुआ है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। और इस भाग्य को समझ करके अपने स्वरूप को पहचानो, अपने को जानो, आत्मबोध को प्राप्त कर लो, और उसके बाद मैं देखूंगी कि आपका क्या हाल होगा। एक से एक लोग तैयार होंगे। यही हमारे देश का भी भविष्य है, बड़ा ऊंचा भविष्य है। अभी घबराओ नहीं, ये सब ठीक हो जाएंगे। आप अपने को सब ठीक कर लीजिए पहले, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशा है आप लोग मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। माँ को तो सच्ची बात बतानी पड़ती, जो सच है वही मैं तुमसे बता रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हैदराबाद में बहुत से लोग सहयोगी हो जाएं, सो सारे दुनिया से लोग यहाँ आए आपके पास, क्योंकि ये भूमि कोई विशेष मुझे लग रही है। पता नहीं, मैं पूछ रही थी कि यहाँ क्या बात है कि यहाँ के इस कदर चैतन्य इतना ज्यादा आकाश में दिखता है मुझे। तो कोई न कोई विशेष चीज है जिसलिए आप यहाँ आए हैं, और कोई न कोई विशेष आप भी है जिसे आप विशेष पा रहे। मेरा आपको सबको अनंत आशीर्वाद। मैं 1 साल बाद आऊंगी, मेरा तो साल से पहले आना होता नहीं है, लेकिन तब तक आप लोग बड़े बड़े वृक्ष हो जाइए। और यहाँ जो सहयोगी लोग हैं उनकी बातें बुरा नहीं मानना, अगर वो कुछ बताए तो बुरा नहीं मानना। वो लोग भी ऐसे ही थे, फिर वो लोग भी ठीक हो गए, और अब आप लोग भी सब ठीक हो जाए। इसलिए जो कोई भी तकलीफ हो या कुछ भी हो वहां बता देना। दूसरी बात, आप लोग चाहे तो मुझे चिट्ठी भी लिख सकते हैं, पर मेरा तो घूमती रहती हूं मैं, पर जहां भी रहूंगी आपकी चिट्ठियां आ सकती। पर सबसे बड़ी चीज है कि आप इसमें लगन से इसको प्राप्त करें। सारा ज्ञान आपको फ्री मिलेगा, बिल्कुल उसमें कुछ करने का नहीं, पर आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। समय ये कि आप जाएं प्रोग्राम में, वहां लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें और प्राप्त कर लें। अब इसके बाद हम लोग कुंडलिनी जागरण का प्रयोग करेंगे। जिन लोगों को कुंडलिनी जागरण नहीं चाहिए उन पे बिल्कुल जबरदस्ती हो ही नहीं सकती, क्यों? ये जीवंत क्रिया है। मैंने कल भी कहा था, जैसे एक बीज है, उसको अपने ही आप पनपना पड़ेगा, उसके लिए कोई जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। इसी तरह से जिनको मन में शुद्ध इच्छा है कि हाँ मेरा आत्म साक्षात्कार हो जाए, आत्मबोध हो जाए, वही लोग बैठे, और बाकी लोग जो हैं वो न रहे तो ही अच्छा है। क्या कर रहे थे? प्रश्न के लिए चश्मा ले लो, जो भी पास चश्मा है स्लाइड पर दिखाइए। अब इन्होंने पूछा है, पहला प्रश्न है, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज माइंड, मनस। अब टाइम तो है नहीं ना ये सब चीजों का, पर मैंने इस पर बहुत से लेक्चर्स दिए हैं। आप सोचिए, अंग्रेजी भाषा में ही कोई 3-4 हजार तो उसमें होंगे, हिंदी भाषा में कोई 5,000 लेक्चर्स दिए, और आपको ये सब टेप्स मिल सकती हैं। आप जो भी जानना चाहें उन टेप से जान लीजिए, क्योंकि टाइम नहीं, बड़ा सब्जेक्ट बहुत बड़ा आपने दिया। व्हाई ह्यूमन बीइंग इज objected to cosmic illusion.
ये प्रश्न ठीक है कि माया क्यों, मनुष्य पे माया क्यों आती है। उसमें यह है कि मनुष्य की जो उत्क्रांति है वो धीरे धीरे हुई, इवोल्यूशन धीरे धीरे होकर मनुष्य की स्थिति में है। अब मनुष्य की स्थिति आने पर उसे एकदम से स्वतंत्रता दे दी गई कि अब तुम खोजो। अब वो उसमें गलती करता है, कभी ठीक चलता है, कभी जैसे समझ लीजिए मोटर आप चला रहे हैं तो पहले आप कभी ब्रेक चलाते हैं तो गाड़ी नहीं चलती, एक्सेलरेटर दबाते हैं तो बड़े जोरों में गाड़ी चलती थी, फिर वो बैलेंस करते हैं। तो सीखने के लिए जरूरी है कि इल्यूजन हो, नहीं तो आप सीखेंगे ही नहीं। मनुष्य इतना हठी है कि उससे अगर कहा जाए यही एक रास्ता चलो इससे, कभी नहीं जाएगा। इससे जाने को कह रहे मैं उसी से जाऊंगा। बड़ा हठी जीव है मनुष्य, इसलिए उसको इल्यूजन की जरूरत है। पशु तो पाश में है परमात्मा के, लेकिन मनुष्य इल्यूजन के बगैर समझ नहीं सकता, वो आगे जाएगा ही नहीं। हठी जीव है और ऊपर से उसको स्वतंत्रता है, चाहे तो वो नर्क में जाए और चाहे तो वो स्वर्ग में जाए। अब कहो कि यही रास्ता स्वर्ग का है तो कह नहीं, मैं तो नर्क के रास्ते जाऊंगा। जाओ भाई, अब करे क्या, जबरदस्ती तो हो नहीं सकती। स्पेल ऑफ इग्नोरेंस जो कहते हैं वो यही। हाँ, इन्होंने पूछा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सहयोग से ठीक होता है। बिल्कुल ठीक हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब इन्होंने कहा कि मैंने प्राणायाम किया है और ये वो किया हुआ है, प्रक्रियाज करी है और मेडिटेशन भी करता हूं। मेडिटेशन आप कर नहीं सकते, मेडिटेशन में होना पड़ता है। कोई कहे कि मैं मेडिटेशन करता हूं तो वो भुलावे में है। जब मनुष्य मेडिटेशन में होता है तो वो निर्विचार समाधि में रहता है, विचार नहीं आते और वो पूरी तरह से जागरूक होता है, अवेयर। इसलिए थॉटलेस अवेयरनेस कंप्लीट, ये स्थिति आ जाती। दूसरे रहे प्राणायाम। प्राणायाम से सिर्फ ईगो बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, कि प्राणायाम भी शारीरिक एक चीज है। ये सब करने से अगर परमात्मा मिल जाए तो जिस आदमी को दमे की बीमारी है वो तो पहले पहुंच जाएगा, वो तो सुबह शाम प्राणायाम ही करते रहता है। प्राणायाम हम भी कराते हैं, लेकिन सब चीज का बड़ा साइंस है। अगर कुंडलिनी चढ़ करके और सेंटर हार्ट पे रुक जाए तो फिर थोड़ा सा प्राणायाम करना पड़ता है और उसकी विधि है। अगर किसी शारीरिक दोष की वजह से, वो भी अगर समझ लीजिए कि कोई आपकी रीढ़ की हड्डी में खराबी आ गई है, उस चक्र पे तब करना होगा। ऐसे तो नहीं कि एक दवा की पेटी में से सारे ही आप दवाइयां खाते रहो। अरे भाई, आपको बीमारी क्या वो तो पहले जान लो, और वो सिर्फ आप तभी जानिएगा जब कुंडलिनी चढ़ेगी, नहीं तो आप कैसे जानिएगा कि आपका चक्र कौन सा खराब है। डॉक्टरों के इलाज तो ऐसे चलते हैं जिसको सिम्टोमेटिक है, कि माने आपको अगर एक पेड़ की अगर बीमारी हो गई तो आप पेड़ के पत्ते को अगर लगाए मलहम तो क्या वो ठीक हो जाएगा पेड़? उसके तो मूल में उतरना पड़ेगा। और
सहयोग जो है मूल में उतरता है, मूल में उतरता है। सो ये सब करने की जरूरत नहीं, आप साधक हैं इसलिए करते रहें, इसको सब छोड़ छाड़ दीजिए। अभी पहले सहयोग में कुंडलिनी का जागरण कर लीजिए, इससे आप अपने शरीर को असंतुलन में ले आते हैं। अब आजकल एक बीमारी निकल पड़ी है कि सब लोग बिल्कुल जो हड्डी मार्का हो जाए। अरे भाई काय को, कोई जरूरत नहीं हड्डी मार्का होने की, बहुत बुरे लक्षण है और उससे नानाविध बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ लेंगी। ये मैं मानती हूं कि शरीर को सबल रखना चाहिए, एक्टिव रखना चाहिए, इनएक्टिविटी नहीं आनी चाहिए, ये सब बातें। पर एकदम सब लोग हड्डी मार्का हो जाए, उसकी क्या जरूरत है, मेरी समझ नहीं आता। कोई सी भी एक चीज शुरू हो जाती है तो लोग उसको करने लग जाते हैं। बहरहाल हम लोग इतने गुलाम नहीं है जितने परदेसी लोग हैं। वहां तो निकला कि समझ लो इधर के बाल झाड़ दो, इधर के बाल झाड़ दो, बीच के रखो, तो सारी दुनिया में वैसे घूमते लोग। अरे उनसे पूछा ही काय को करते हो, एक एक उसका 50-50 पाउंड देके इधर के बाल काट देंगे, इधर के बाल बीच में बाल रखेंगे और वो भी लाल रंग के। तो कहेंगे कि व्हाट्स रॉन्ग, अभी इनका जवाब क्या, व्हाट्स रॉन्ग। और काय को ये रंग लगाते हो जिससे कि आपकी आंख अंधी हो जाती। फिर कोई फैशन चला कि बिल्कुल टाइट पैंट पहने के, इतनी टाइट कि आप उतार ही नहीं सकते 8-8 दिन, पता नहीं नहाते भी उसी के साथ, इतनी टाइट, उससे वेरिकोज वेन्स हो गए। तो आप चला कि लूज पैंट पहनो, तो इतनी लूज कि आप गिर जाएंगे उससे। तीसरा चला कि आप होली पैंट्स करो, उसमें होल्स बनाओ, तो सारे लोग होल्स वाली पैंट्स पहन के ऑफिस में जाते। और इतनी ठंड उस लंदन में, वहां आप होल वाली पैंट पहनने की क्या जरूरत है। आप लोग इतने अभी गुलामी में नहीं, भगवान की कृपा से हमारे परंपरा ट्रेडिशन ऐसी है कि ऐसी बेवकूफी की चीज गाए ना तो वो कहेंगे अरे भाई तुम ही करो, हम कर बस का नहीं। अभी मैं तो विलायत उधर बहुत रही हूं, तो मैं तो मेरी समझ नहीं आता कि औरतें तो और भी सत्यानाश। कुछ फैशन शुरू हो गए अपने यहाँ, आई थी थोड़े दिनों में वो मिनी साड़ी की फैशन, वो बम्बई में आके लौट गई। औरतों ने कहा ये कौन करने चाहिए, चल जाओ, तो हमको नहीं चाहिए। और वहां औरतें तो उससे भी सत्यानाश है। अभी फैशन निकली कि सिर्फ मोजे पहन करके और ऊपर कुछ पहन करके और बड़ा भारी फैशन, वो सबको टीबी हो गया, क्या क्या हो गया, अजीब फैशन निकालते। वहां पे बड़ी गुलामी है इस चीज की, दिमाग ही नहीं लोगों के पास में। फिर निकला कि सर में तेल ही मत लगाओ, बिल्कुल तेल नहीं लगाने। चलो भाई आपको तेल नहीं लगाना है तो कम से कम नहाने से पहले लगा लो, या एक आध दिन लगा दिया करो। सबके बाल उड़ गए, कुछ रहा ही नहीं। फिर उसके बाद निकाला कि आप वैक्स करो, बालों को ऐसे ऐसे निकलना चाहिए बाल, यूं बाहर, कोई स्पेशल चीज है। वो वैक्स लगाने से उनके बाल ही साफ, यंग एज में बाल डेड हो गया। फिर यहां से आप लोग उनको विग्स भेज रहे हैं। अजीब बेवकूफ पना है। आप लोग उनको बहुत समझदार समझते हैं तो बड़ी गलतफहमी है। बेवकूफ लोग कि आप उन लोगों से अगर समझे तो कहेंगे कि इनको तो कोई मैच्योरिटी नहीं। अब अमेरिकन्स हैं, इतने जैसे कोई अल्हड़ लोग नहीं होते वैसे बेवकूफ है यहां से वहां तक। अब उनकी वो जो भाई एलिजाबेथ टेलर है, उसने 8वीं शादी करने के लिए बेचारी वो खड़ी हुई, पता नहीं वो भी क्या बूढ़ा, और उसके 20 साल छोटा आदमी। लेकिन वो जो हनीमून में जा रही थी तो उसको देखने के लिए हजारों लोग वहां गए, इससे डबल। अच्छा ये तो कुछ भी नहीं, वहां 10 हेलीकॉप्टर्स ऊपर घूम रहे थे और ऊपर से पैराशूट गिरे, कुछ तो लोगों पे गिरे और कुछ गिर गए। वहां पे जो पेड़ थे वो पेड़ भी टूट गए। जैसे आपने यहाँ मेले नहीं लगते, ऐसा मेला लगा था। ऐसे बेवकूफ लोगों से आपको क्या सीखना है। मां बेवकूफ है। हमारे यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी, पर हम लोग बहुत जकड़ गए।
कर्म कांडों में इसमें उसमें जकड़ गए। वैसे हमारी संस्कृति बहुत अच्छी, न माँ का आदर, न बाप का आदर, न किसी का आदर। कोई देश है वो? तो ये सब प्राणायाम बंद करिए, इसमें कुछ रखा नहीं। This gentleman, the one who has told me that they are saying that they are calling him mad and all that, he should come to Sahaja Yoga. You can get cured and everything will be all right. बस बहुत थोड़े प्रश्न हैं, कमाल है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्लीज अवेकन आवर कुंडलिनी। वाह, इससे बढ़िया और कुछ। यही सबसे अच्छा प्रश्न है। इससे अच्छा प्रश्न और क्या हो सकता है मेरे लिए? हाँ जी, सुनाई नहीं दिया। हाँ, ऐसा है कि अभी आपने लोगों ने बताया, आपने भी बताया कि वो फला क्षेत्र के जो अधिपति क्राइस्ट है, तो क्या सारी दुनिया क्राइस्ट पैदा होने के बाद ही इंसान पैदा हो? नहीं, क्राइस्ट बहुत पुरातन है। बैठिए, उस पर मैं बताती, नाराज होने की बात नहीं। बैठी, यही है कि क्राइस्ट को नहीं मान सकते। बैठिए आप। अच्छा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ, आप बैठिए ना, बैठ जाइए। अरे आप कोई भी किताब पढ़ के मेरे सर पे मत हो जाइए, मेहरबानी करिए। पहले अपनी किताब पढ़िए, सुनिए। हाँ, आप सुन लीजिए आप कि इस चक्र पे क्राइस्ट है कि नहीं है। अब क्राइस्ट कौन है? अगर हम बताएं तो आप विश्वास करेंगे? आप देवी महात्म्य पढ़ा है आपने? आप ये अंग्रेजी किताब छोड़ के देवी महात्म्य पढ़िए, फिर आप जान लीजिएगा कि क्राइस्ट कौन है। अच्छा, तो मैं कब नहीं कह रही हूँ, आप क्यों बिगड़ रहे हो? बिल्कुल यहाँ आए थे। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। ना ना ना, आप बैठिए, बैठिए। कौन कह रहा है कि वो यहाँ नहीं आए थे? मैं कह रही हूँ क्या? मैंने ऐसे कहा क्या? उल्टा उनको शालिवाहन मिले थे और शालिवाहन ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम ईसा है, लेकिन मैं उस देश का हूं जो मेरा देश नहीं, मेरा देश ही है। समझ गए आप? उनके बारे में जान लेना चाहिए। जो उन्होंने जर्मन ने लिखा उसे कहीं अधिक मैं आपको समझा दूंगी। ये तो उनके जन्म के बाद बताया, उनके जन्म के पहले की बात आप समझ सकते हैं। अच्छा, कुछ अपनी भी किताबें पढ़िए। जर्मन लोग तो नंबरी गधे हैं, उनकी क्या किताब पढ़ रहे हैं? मुझसे पूछे जर्मन लोगों के बारे में। अभी आए यहाँ पर, उनसे पूछ लीजिए। अभी इस जर्मनी को इधर कर दिया, बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो सबको मार पीट रहे हैं। वहां जितने भी और लोग गए हैं वहां, उनको मार पीट रहे हैं।
सहयोग में आने के बाद जर्मनी के लोग एकदम नरम हो गए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जर्मन है। पढ़ने लिखने में तो बहुत तेज है। सबसे ज्यादा तो उन्होंने बेवकूफ जैसे कुंडलिनी पे ही लिखा है जर्मन वालों ने। वो क्या समझने की बात है? उन्होंने कहा कुंडलिनी पेट में होती है, तो जर्मन ने लिखा है इसलिए मान लेना चाहिए क्या? इतनी बड़ी किताब लिखी। ऊट पटांग सब लिखते रहते हैं। कोई किताब पढ़ी, लिख डाला। वो क्या सही बात है? काय पर से? वो लोग नहीं मानते, हम ही लोग उनको मानते हैं, वो लोग नहीं मानते। एक से एक ऊट पटांग वहां लोग आए। मैं कहा कह रही हूं कि ईसा मसीह नहीं आए थे, ऐसी बात तो नहीं, आए तो थे, अनादिकाल से यही है, लेकिन उनको समझने की जरूरत है। सबको समझने की जरूरत है। किताब से नहीं समझ सकते, आप कुंडलिनी से समझ लेंगे। अब सोचिए कि जूस लोग ईसा को मानने लगे, तो कोई ना कोई बात तो है। उनकी अकल कैसी आ गई? उन लोगों की जो बात है उनमें हमें एक बड़ा अंतर है, और वही बात मुझे वहां उनकी समझ में आती है कि वो जो भी बेवकूफी भी करते हैं वो भी सीरियसली करते हैं। वो चालाकीपना नहीं है। मूर्खता करेंगे वो भी सीरियसली करेंगे। जो काम करेंगे सीरियसली करेंगे और उसको चिपक जाएंगे। हमारे जैसे नहीं। अभी हमें स्वतंत्रता मिली, इतनी मेहनत की स्वतंत्रता के लिए, अब देखिए मुफ्त में मिल गई, बैठ गए आराम से। सहयोग में उतरेंगे नहीं, उतने गहरे कभी उतरेंगे नहीं। इंडियंस कभी उतर ही नहीं सकते। इनको देखिए, ये लोग उस ठंड में 4 बजे सवेरे उठते हैं, नहा धो करके और ध्यान करेंगे। आश्रम में ही रहेंगे, घर में नहीं रहेंगे। अभी किसी से यहाँ हमको दिल्ली में एक आश्रम बनाया, इतना खर्च करके आश्रम बनाया, बड़े मुश्किल से 2 मियाँ बीबी को तैयार किया, उनको पैसा दिया कि जाके रहो, 4 दिन में वापस। अपना खाना चाहिए उनको, बीबी पे जम दबाने को चाहिए। आश्रम में कैसे रहेंगे? नहीं रह सकते। इनकी गहराई को उतर के दिखाई। इसीलिए क्योंकि फिर जब सहयोग में आए तो एकदम गहरे चले। अब ये अंग्रेज की खोपड़ी कितनी खराब होती है आप जानते हैं ना, वो हार्ड नट्स कहती हूँ। लेकिन जब उनका नट टूटा तो सारे दौड़े, सारे लाइब्रेरी से ये ला तो वो ला, सारी स्कॉलरशिप जो थी सहयोग के चरणों में। और हम लोगों में क्या है? ठीक है, माँ मेरी बहन बीमार तो बाप बीमार तो ये बीमार तो उसको ठीक कर, तो मैं बीमार, अच्छा बाबा ठीक कर दिया। फिर उसके बाद फिर मेरा ये ठीक नहीं तो वो ठीक नहीं तो मेरा जॉब ठीक नहीं तो फलाना नहीं ठीक, अच्छा भाई वो भी ठीक कर दिया। फिर कुछ और, पर सहज में गहरे उतरने की इच्छा, गहरे उतर। हाँ, पर अगर मंदिरों में जाना होगा वहां चल जाए, उसके लिए है, पर अपने प्रति नहीं, अपनी श्रद्धा नहीं। इनको अपना हित समझता है, ये हमारा बड़ा फर्क है। अगर हम लोगों को अपना हित समझे ना तो अपना देश ही बदल जाए। हम लोग को अपना हित ही नहीं समझता, किस चीज में अपना हित है। राग यमन कल्याण, प्लीज पुट योर अटेंशन ऑन स्वादिष्ठान चक्र. Who don't know about chakra, let me tell you, chakra is one kind of nerve plexus which we have in our body. Swadhisthana chakra, medically it controls our aortic plexus and it controls our creativity. It has a connection with our brain. Rag Yaman Kalyan is the classical raga of creativity for the musicians, which has a dynamic dimension. Let's enjoy Raga Yaman Kalyan.
Gama gapa mapa gama gada bada gama gapa mapa gama gada bada gama gapa mapa gama gada bada gama gani dani gama gasa ni sa gasa ni gani da gada gapa ma gama gade 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 gama dani de gade sani da ma da pa ma gade gade ni dani de gade 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 ni de sa nere gama dani madani zani ah